हेलो वेलकम टू अवर चैनल। आपके लिए तमाम दोस्तों को आदाब, सलाम, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5 अजीबोगरीब जानवरों की जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही मालूमाती वीडियोस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं बता रहा था कि हम आज बात करेंगे 5 अजीबोगरीब जानवरों की जो आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। नंबर फर्स्ट पे है स्कूबा डाइविंग लेजर्ड। आपको तस्वीर में नज़र आ रही होगी कि ये एक छिपकली है और इस किस्म की छिपकली के सर पर एक गुब्बारे की तरह का कोई चीज़ बना होता है, और जब भी ये सांस लेती है तो उस गुब्बारे में हवा भर जाती है और ख़त्म हो जाती है। फिर सांस लेने से गुब्बारे में हवा भरती है और निकलती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक दिलचस्प बात यह भी जान लें कि इस छिपकली की ये खासियत पानी के अंदर जाने के वक्त बहुत ज़्यादा काम आती है। वो इस तरह की ये छिपकली जब पानी में जाती है तो अपने सर पर बने गुब्बारे में जमा हवा मतलब ऑक्सीजन की मदद से सांस ले सकती है, वो भी तकरीबन 16 मिनट तक। नंबर सेकंड पे है ब्लैक स्वाल्वर। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि वो अपने जिस्म से कई गुना ज़्यादा दूसरे जानवर को खाने या निगलने की सलाहियत रखते हैं। अब इस तस्वीर में दिखाई गई ब्लैक स्वाल्वर नामी मछली की मिसाल ही देख ले। इस 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली मछली में एक ऐसी सलाहियत है कि ये अपने से दुगना लंबी मछली को निगल सकती है, और वो भी सिर्फ एक नवाले में। फिर चाहे उस शिकार का वजन इस मछली से भले 10 गुना वजनी ही क्यों ना हो। जब ये मछली दूसरी मछली को निगलती है तो इसका निचला हिस्सा इस कदर खिंचता है कि वो शफाफ सा दिखने लगता है। नंबर थर्ड पे है फायर हॉक। आपने मुख्तलिफ जानवर और परिंदे ऐसे देखे होंगे जिनका शिकार करने का तरीका अलग अलग होता है। इसी तरह फायर हॉक उन जंगलात में ज़्यादा पाया जाता है जहां आग लगी हुई होती है। वो इसलिए क्योंकि आग की वजह से जब छोटे छोटे जानवर यहाँ वहाँ निकलते हैं तो ये उनको शिकार करता है। ये तो थी एक आम बात। अब ज़रा दिलचस्प बात पर रोशनी डालते हैं। अगर इस बाज को कोई शिकार ना मिला तो ये उस आग की जगह से या कहीं से भी जहां आग लगी हो वहां से आग लगी हुई लकड़ी उठाकर कहीं और जगह फेंकेगा, ताकि वहां आग लग जाए और छोटे छोटे जानवर बाहर निकले और ये उनका बासानी शिकार कर सके। और इसी वजह से इस बाज का नाम फायर हॉक रखा गया। उसके बाद है स्पर्म वेल। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी मखलूक या जानवर है जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ऊंची है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि ये स्पर्म वेल की आवाज़ है। इसकी आवाज़ तकरीबन 236 डेसिबल है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि आसमानी बिजली में कितनी कड़कदार आवाज़ें होती है, फिर भी उस आसमानी बिजली की आवाज़ 120 डेसिबल होती है। उसके अलावा अगर आप एक जंगी जहाज़ से 80 कदम की दूरी पर हों तो उसकी आवाज़ 150 डेसिबल तक होगी, और अगर इतनी ही दूरी पर आप इस मछली की आवाज़ सुने तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। और लास्ट पे है काकापाओ। अगर आप समझते हैं कि हर तोता दूसरे परिंदों की तरह उड़ सकता है तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड के जंगलात में जाएं तो वहां आपको दरख्तों के बीच एक अजीब किस्म का तोता नज़र आएगा जो दूसरे तोतों से अलग होता है, और यही वो इकलौता तोता है जो उड़ नहीं सकता, ज़मीन पर बड़ी तेज़ी से चल सकता है। इस काकापाओ नामी तोते की ग़िज़ा दरख्तों के पत्ते होते हैं। तो मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी तौर पर क्लिक कर दें, क्योंकि उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।